दिव्य सानिध्यामध्ये आजचा हा कार्यक्रम होणार आहे, ज्यांचं आशीर्वचन आम्हाला लाभणार आहे ते परमपूज्य श्री हरिगुरु महाराज जी यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेले आहे। तर घोषणांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचं आहे। जय श्रीराम। परमपूज्य श्री हरिगुरु महाराज जी रुद्र केसरी मठ गणेशपुर ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। मी उपस्थित विशुद्ध परिषद बजरंगच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतोय, बोलो भारत माता की जय। त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री प्रताप यादव सर, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री गौतम खट्टर जी, त्याचबरोबर मुन्नुस्वामी भंडारी जी, श्रीकांत कदम जी, आनंद कर्लिंगनवर, डॉक्टर बसवराज भागवजी सर, नागेश कांबळे, भावकाना लोहार व आदिनाथ गवडे या सर्व निमंत्रित पाहुण्यांनी कृपया मंचवर विराजमान व्हावं। प्रताप यादव जी, श्रीकांत कदम जी, बसवराज भागोजी जी, मुन्नुस्वामी भंडारी जी, त्याचबरोबर आनंद कर्लिंगनवर सर, भावकाना लोहार, आदिनाथ गावडे, नागेश कांबळे। वाट पाहत होतो तो कार्यक्रम आपण सुरुवात करूयात। आदिशक्ती माता तुळजाभवानी, हिंदवी स्वराज्याचे स्फूर्तिस्थान छत्रपती शिवरायांना सर्वप्रथम मानाचा मुजरा। हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या वैभवशाली नेतृत्वाने संपन्न झालेली हिंदू संस्कृती आणि परंपरा संघटित करण्याच्या हेतूने एकत्रित झालेल्या सर्व हिंदू बांधवांचे आजच्या या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेळगाव यांच्या वतीने आयोजित अखंड भारत संकल्प दिनाच्या निमित्तानं उपस्थित मंचवर सर्व मान्यवरांचे तसेच उपस्थित सर्व बेळगाव नगरातील हिंदू बांधवांचे मी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगच्या पूर्ण सहमतीनंतर धर्माच्या आधारावर विश्वातील सर्वात प्राचीन राष्ट्राचे तुकडे करून इंग्रज आपल्या घरी निघून गेले। अशा दुर्भाग्यशाली वेळी अखंड भारताच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाचं सर्वस्व अर्पण केलेल्या व प्राणाची आहुती दिलेल्या लाखो स्वातंत्र्य सेनानींना प्रथमतः वंदन करतो आणि आजच्या या कार्यक्रमाची आम्ही दीप प्रज्वलनानं सुरुवात करतो। तर दीप प्रज्वलन करण्यासाठी मी मंचवर उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून घ्यावं। ಶುರುವಾತಿಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। श्री आनंद कर्लिंगनवर, विश्व हिंदू परिषद बेळगाव जिल्हा कार्यदर्शी यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1964 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಮುಂಬಯಿಯ ಪವಯ್ಯ ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗೋಳ್ವಾಲ್ಕರ್ ಗುರೂಜಿ, ಸಂಘದ 2ನೇ ಸರಸಂಚಾಲಕರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನ್ಷಿಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಮುನ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಂತರು, ಮಹಾಂತರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು। ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಕಟ ಬಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತ ಮಹಾಂತರು
ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಠ ಮಂದಿರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಂದುತ್ವ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಅವು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲುವಾಗಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಉತ್ಸವಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಘಟನೆ, ಸೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ, ಪಂಗಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವುದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಸಂಪನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುವುದು. ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಯುವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಜರಂಗ ದಳವು 1984ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಗಳು, ಸೇವಾ, ಸುರಕ್ಷಾ, ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು. ಸತ್ಸಂಗ, ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ, ಮತಾಂತರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಮರಳಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗದಂತಹ ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಸೇವಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ನಾಳಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮರಸತಾ ವಿಭಾಗ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದವ ಸೋದರ ಸರ್ವೇ ನ ಹಿಂದೋ ಪತಿತೋ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಸಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಂದಿರ ಅರ್ಚಕ ವಯಂ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಾಮಗಳು ಸಂತರನ್ನು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾಬಿಂದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಡಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಅಮರನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇತು, ದತ್ತಪೀಠ, ಶಬರಿಮಲೆ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಾಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 195 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 50ರಿಂದ 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಯಾಮ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕವು 1925ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘದ 2ನೇ ಆಯಾಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
धन्यवाद. आज परिचयाचे आहेत. विश्व हिंदू परिषदेच्या हाकेला कधीही हाक मारली तर त्यांनी ओ देऊन प्रत्येक कार्यामध्ये येत असतात. हरिगुरुजी महाराज सुपरिचित आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग आहे. रुद्रकेसरी मठ गणेशपूर या ठिकाणी हरिगुरुजी महाराज सेवा बजावतात. आजही विश्व हिंदू परिषदेत बजरंग दलच्या हाकेला ओ देऊन त्यांनी सकाळी पुण्याला होते, तर पुण्याला असताना देखील फक्त एका फोनवरती हरिगुरुजी महाराज आज इथं आम्हास आशीर्वचन देण्यासाठी उपस्थित आहेत. टाळ्यांच्या गजरात एकदा त्यांचं स्वागत करूया. बोलो भारत माता की जय. वंदे. यानंतर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री प्रताप यादव सर यांचं स्वागत सुनील कनेरी, प्रशांत धाकलूचे, किरण किल्लेकर व अमित सुतार यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्रताप यादव सर बेळगावचे नामवंत वकील. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या कोणत्याही केसेसमध्ये स्वतःहून फोन करून विचारून त्या मुलांना त्या अडचणीतून सोडवणारे, तसेच आता बेळगावला भेडसवत असलेली लव जिहाद व धर्मांतरांची समस्या यामध्ये सुद्धा त्यांनी कोणतीही फी न आकारता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या केसेस चालवत असलेले एकमेव वकील म्हणून त्यांची कीर्ती आहे. असे वकील आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आम्हास लाभलेले आहेत. तर त्यांचं स्वागत सुनील कनेरी, प्रशांत अकलूचे, किरण किल्लेकर व अमित सुतार यांच्या हस्ते झालेलं आहे. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रमुख आकर्षण श्री गौतम खट्टरजी, संस्थापक सनातन महासंघ देहरादून यांचं स्वागत नागेश कांबळे, गंगाराम नाईक, उमेशजी चिंडक, विनायक परीट. डॉक्टर गौतम खट्टरजी हे एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारवंत आहेत. लेखक, वैदिक उपदेशक आणि आध्यात्मिक पत्रकार म्हणून ओळखले जातात. डॉक्टर गौतम खट्टरजी हे सनातन महासंघाचे संस्थापक आहेत. तसेच श्री रामाची संकल्पना मांडणारे लाला गुरुकुलम आणि देशव्यापी प्रवासाचे नेतृत्व करतात. अशा गौतम खट्टरजींचं स्वागत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांच्या हस्ते होत आहे. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत व्हावं. बोलो भारत माता की जय. श्री दत्तात्रेय महाराज, परम पवित्र भगवा ध्वज, व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर व जमलेल्या हिंदू बांधवांनो, आज आपण येथे जमलो आहोत अखंड भारत संकल्प दिन करण्यासाठी. अखंड भारत संकल्प दिन हा करण्याचा मागचा हेतू 1947 साली जेव्हा फाळणी झाली भारत पाकिस्तान, त्यानंतर 1971 साली बांगलादेशचा जन्म झाला. त्या अगोदर 1919 साली अफगाणिस्तान. जर हे सर्व प्रदेश बघितले आपण तर बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, तिबेट हे सर्व मिळून हे अखंड भारताचे अविभाज्य आहेत. त्यासाठी हे आपण आज अखंड भारत संकल्प दिन करत आहे. आणि आज आपल्याला इथे एक संकल्प करण्याचा आहे. काय हा संकल्प आहे की आपल्यामध्ये एकी होणे. कारण ज्या ज्यावेळी त्यांनी एकवटले त्यावेळी हिंदूंच्यावरती अत्याचार झाला. त्यासाठी ही आपण एकवटले पाहिजेत. आता आपण पूर्ण जातीयतेमध्ये भरकटलो गेलो आहोत. आपली ही जात, आपली ती जात, आपण लिंगायत आहोत, आपण कानडी आहोत, आपण मराठी आहोत, नाहीतर ब्राह्मण आहोत. यामध्ये आपण पूर्णपणे भरकटलेलो आहे आणि त्याचा पूर्ण दुरुपयोग त्यांनी करून घेत आहे. याबद्दल आपण विचार केला पाहिजे.
जेव्हा भारताची फाळणी झाली 1947 साली, त्यावेळी पाकिस्तानची लोकसंख्या होती, पाकिस्तानमधील हिंदूंची लोकसंख्या होती 20.5% होती. आज 2022 साली जेव्हा सर्वे झाला त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ही 2.5%वर आली आहे. बांगलादेशमध्ये जेव्हा बांगलादेशचा जन्म झाला 1971 साली, तेव्हा बांगलादेश हा जगामधील तिसरा सर्वात जास्ती हिंदू असलेला देश, जगामधील तिसरा हिंदू जास्ती असलेला देश म्हणजे बांगलादेश. त्यावेळी बांगलादेशमध्ये 13.5% हिंदूंची लोकसंख्या होती. आज 2022च्या सर्वेनुसार हिंदूंची लोकसंख्या 7.5% आहे. जर हा विचार आम्ही भारतात केला तर भारतामध्ये हिंदूंची संख्या घटत आहे आणि अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या वाढत आहे. आता परवाचीच गोष्ट झाली, मागील वर्षी 2024ला ऑगस्ट महिन्यामध्ये शेख हसीना सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर जी दंगल बांगलादेशमध्ये कोसळली, जी दंगल उसळली, हिंदूंची घरं, मंदिरे, व्यापार वर्ग, व्यापार स्थान या सर्वांना निशाणा करून हिंदूंच्यावरती इतके अत्याचार झाले, तेथील हिंदू भारतामध्ये वापस परतले गेले. आणि आज परिस्थिती अशी झाली आहे की वेस्ट बेंगालमध्ये पश्चिम बंगाल जर भारताचा अविभाज्य घेतला तर तोही आज ना उद्या फाळणीच्या तयारीमध्ये आहे. कारण बांगलादेशमधील जे अल्पसंख्याक आहेत ते पूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये येत आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्ये मागच्या 6 महिन्यापूर्वी काय परिस्थिती झाली हे आपण सर्वांना माहीत आहे. जवळपास 80 पेक्षा जास्ती कुटुंब पश्चिम बंगालमधून पळून दुसऱ्या राज्यामध्ये स्थायिक झाले. ही आज परिस्थिती का झाली म्हणजे आपण एकवटलेले नाही आहे. ज्या वेळी हिंदूंच्यावरती अत्याचार झाला ते हिंदू म्हणून अत्याचार झाला, त्यांना जात म्हणून विचारण्यात आली नव्हती. तुमची जात कुठली म्हणून त्यांना मारण्यात आलं नव्हतं, तर त्यांना हिंदू म्हणून मारण्यात आला, हिंदू म्हणून अत्याचार झाला, हिंदू म्हणून बलात्कार झाला. अल्पसंख्याकांनी त्यांना जात बघितली नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता पहलगाम मध्ये परवाच जी घटना घडली, धर्म कोणता विचारून त्यांना मारण्यात आले. जो व्यक्ती कलमा पडत नाही त्यांना मारण्यात आले. ही आपल्या भारतातली परिस्थिती होऊन गेली आहे. त्यासाठी मी जास्ती उशीर आज घेणार नाही, जास्ती वेळ घेणार नाही, कारण आम्ही जे आमचे प्रवक्ते आज आले आहेत, प्रमुख वक्ते, त्यांचं भाषण ऐकायचं आहे आपल्याला, त्यांचे विचार ऐकायचे आहे. त्यासाठी जास्ती वेळ घेणार नाही. आज आपण फक्त इथे एक संकल्प करायचा आहे, आर्थिक बहिष्कार अल्पसंख्याकांच्यावरती घालायचा आहे. आणि हे आजपासूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. जोपर्यंत आम्ही आर्थिक बहिष्कार घालत नाही तोपर्यंत त्यांना काही करता साध्य नाही आहे. त्यासाठी आजपासून आपण सुरुवात केली पाहिजे, त्यांच्यावरती आर्थिक बहिष्कार घालणं. आज बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद यांनी जो बोलवून मान सन्मान केला त्याबद्दल मी त्यांचा कृतज्ञ आहे. अजून एक मत व्यक्त करण्यासारखं वाटतं की जे आज आपले कार्यकर्ते राबत आहेत, आपली जीवाची पर्वा न करता
आपल्या जीवनाची पर्वा न करता, आपल्या घरादाराची पर्वा न करता, हा आज जो माझा इथं आदर सन्मान केला आहे, हा आदर सन्मान मी त्या कार्यकर्त्यांना समर्पित करतोय. धन्यवाद. धन्यवाद. आजच्या या विश्व हिंदू परिषद भजन दलच्या अखंड भारत संकल्प दिनाविषयी मार्गदर्शन करावं श्री गौतमजी खट्टर. बोले भारत माता की जय. आप मत बोलो, ये बोलेंगे तो फिर इनकी आवाज कैसे आएगी. बोले भारत माता की. ये हमारे कन्नड़ भाषी और मराठी भाषियों में इतना दम है कि इनकी आवाज तो दिल्ली तक जाती है और यहाँ बेलगाम में आपकी आवाज नहीं निकल रही. बोले भारत माता की. इस पे लिखा है देश का दल बजरंग दल और यहाँ नहीं दिख रहा बजरंग दल में दम. जोर से बोलिए भारत माता की. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. आप सभी आज अखंड भारत संकल्प दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं. सन 1998 से बेलगाम की ये परंपरा और आज 2025 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, यानी लगभग 27 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है. तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि निरंतर भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का ये संकल्प आप लोगों ने लिया है. ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात है. मंच पर आसीन आदरणीय इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हरि गुरु जी महाराज और मुझसे पूर्व जिनका व्याख्यान आप सुन रहे थे, आदरणीय इस कार्यक्रम के आज के हमारे अध्यक्ष श्री एडवोकेट प्रताप यादव जी. मंचासीन आवाज कम आ रही है, अभी तो बोलना शुरू किया है, कोई नहीं, आएगी, फिर आएगी तो फिर यहाँ झेल नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी. तो हमारे आदरणीय प्रताप यादव जी और मंच पर जितने भी हमारे आदरणीय महानुभाव उपस्थित हैं, बजरंग दल के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण तथा विभिन्न सामाजिक सनातन धर्मी हिंदू संगठन के कार्यकर्तागण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति बहनों, आप सभी का मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब यहां पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनने के लिए. ये आज जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये आज कोई बेलगाम में पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है. ये पिछले 27-28 वर्षों से निरंतर चल रहा है और इसका एक ही विषय है, अखंड भारत संकल्प दिवस. ये दिवस हम लोगों के लिए आज उत्सव का दिवस हो सकता है. संपूर्ण भारत में आज हम 15 अगस्त को भारत की आजादी का पर्व मनाते हैं और भारत के आजादी के पर्व 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज हम यहां सब एकत्रित हैं.
ये ध्वज हमने लगा रखे हैं ध्वजारोहण करने के लिए, भारत माता की प्रतिमा रखी है, दीप प्रज्वलन हमने किया और बहुत अच्छा वातावरण यहां पर बना दिया। लेकिन इन सारी बातों के बीच में हमको अपने इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपने इतिहास को, अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को भूल जाती है, उसकी स्मृति को जीवित नहीं रखती, वो कौम ऐसे होती है मानो जैसे कोई पेड़ जड़ों से कट जाता हो। ये अखंड भारत संकल्प दिवस होने के साथ साथ दुनिया में रहने वाले करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए एक काला दिवस भी है। काला दिवस इसीलिए है क्योंकि ये दिन सामान्य दिन नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन पर भारत के लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं की लाशें बिछी, लाखों बहन बेटियों की आबरू, इज्जत और अस्मिता को सरेआम तार तार किया गया और लाखों सनातन धर्मियों को काट काट करके लाहौर में ट्रेन में भर करके नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंचाया गया। यह सामान्य दिन नहीं है। और आज भी जब हम अपने इतिहास से नहीं सीखते, हम भूल जाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब यह देश कहने के लिए आजाद हुआ। और हम पिछले 7 दशकों से अधिक समय से इस बात को पढ़ रहे हैं कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन यह भारतीयों को पढ़ाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया, अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया। और यदि आपको इस बात पर यकीन ना हो तो आप कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटेन में जो वहां की संसद बैठी थी, वहां की जो मीटिंग थी, वहां की जो बैठक हो रही थी और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली उस समय इस बात को कह रहा है कि हम भारत को आजाद नहीं कर रहे, हम भारत के सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं और 2 डोमिनेंट स्टेट में इसको विभाजित कर रहे हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। और जब यह हुआ और जिन्ना आदि जिहादियों ने जब पाकिस्तान अपनी जिद से ले लिया, उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली और वहां से लाखों लाख सनातन धर्मियों को मारा गया। लाखों लाख सनातन धर्मी अपनी जमीन छोड़ करके, अपनी संपत्ति छोड़ करके, अपनी संपदा छोड़ करके वहां से गए। और कई ऐसे सनातन धर्मी थे जिन्होंने अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माताओं की इज्जत और अस्मिता को बचाने के लिए, ताकि कोई जिहादी उनकी इज्जत को ना लूट ले, खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों की हत्या कर दी। इतना भयावह इतिहास इस दिन का है। लेकिन उसके बाद भी जब हम ये देखते हैं कि इस्लामिक लोगों ने, जिहादियों ने, आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने पाकिस्तान ले लिया और उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिला, और हम उस इतिहास के दिन से, और ऐसा इतिहास एक बार नहीं बार बार घटित हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया, भारत में लूटपाट करी, राजा दाहर को उसने बंदी बनाया, तब से लेकर के आज तक ऐसी हजारों घटनाएं सनातन धर्मियों के बर्बरता की, सनातन धर्मियों पर हुए नरसंहार की, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। लेकिन सनातन धर्मी उससे सीखना नहीं चाहता। उसके बाद भी हम ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई केवल हिंदू गाता है, गीत हमको ऐसा कभी मस्जिद और मदरसे से सुनने में नहीं आता। सन 1940 में लाहौर के अधिवेशन में सबसे पहले जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के
मंच से इस बात का आह्वान किया कि हमारी भाषा अलग है, हमारी भूषा अलग है, हमारा ग्रंथ कुरान अलग है, हमारा अल्लाह अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमको अलग राष्ट्र चाहिए। 1940 के लाहौर के अधिवेशन में यह मांग उठी। लेकिन 1940 से पहले 1930 में यह मांग उठी थी इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, और यह मांग उठाई थी किसने? अल्लाह मियां मोहम्मद इकबाल ने, जिसको हम पढ़ते हैं कि उसने वो कितना बड़ा देशभक्त था। उसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी सोचिए, जो बाहर से देशभक्त दिखाई दे रहा है उसके भीतर क्या भावना भरी हुई है, सोच करके देखिए। और वही घटनाएं, वही प्रसंग, वही वृतांत आज देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं कि ये सामने जो खड़ा हुआ है जालीदार टोपी लगा करके, ये बड़ा देशभक्त है, क्योंकि ये कुछ कुछ इस तरह की चीज करता है। लेकिन विचार कीजिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये गीत गाने वाला वो भी देशभक्त नहीं हो पाया। 1930 में सबसे पहले, जिन्ना से भी पहले यदि किसी ने पाकिस्तान भारत से अलग राष्ट्र होने की मांग उठाई तो वो मोहम्मद इकबाल ने ही उठाई। लेकिन ये वृत्तांत, ये घटनाएं हमको बताई नहीं गई, ये बातें हमसे छुपा ली गई। और उसी मोहम्मद अल्लाह मियां इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के स्थान पर क्या गाया? चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्ता हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारे जहां हमारा। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही पलटी मार लेंगे। और ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन्ना की पूजा होती है, वैसे इसी अल्लाह मियां इकबाल जिसने ये गीत गाया, उसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान वहां के लोग पढ़ते हैं। और हम कह रहे हैं कि ये तो बड़े देशभक्त हैं, हमारे भाई हैं, हमको इनसे भाईचारा निभाना है। लेकिन याद रखिए, आप उनसे भाईचारा निभाएंगे, वो आपको चारा बना करके खा जाएंगे। और इसी का उदाहरण 14 अगस्त के रूप में इतिहास में लिखा हुआ, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको भाईचारा निभाना है, हम सत्य को नहीं जानना चाहते, हमको सत्य नहीं बताया गया। और इसीलिए जब भारत आजाद हो रहा था और दिल्ली के लाल किला पे तिरंगा फहराया जा रहा था, गांधी जी उस समय बंगाल में थे और गीत गा रही थी आशा भोसले, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी वो कह रही हैं कि हमको आजादी मिल गई बिना खड़ग के, बिना तलवार के, बिना ढाल के, बिना किसी सुरक्षा कवच के, और ये आजादी हमको दे दी साबरमती के संत ने, गांधी ने। कितना अच्छा किया, बड़ा आनंद किया। जब देश का नौजवान ये झूठ पढ़ेगा कि चरखा काटने से आजादी आई थी, बिना बलिदान के आजादी आई थी, बिना प्राण दिए आजादी आई थी, तो वो भगत सिंह को अपना आदर्श नहीं मानेगा। वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद का योगदान भारत की आजादी में क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान भारत की आजादी में क्या था, राजगुरु सुखदेव का योगदान भारत की आजादी में क्या था। क्योंकि भारत के कुछ तुष्टीकरण करने वाले नेताओं ने उसको पढ़ा दिया है कि चरखा काटने से आजादी आई थी। और इसकी पुष्टि इस भारत के बहुत प्रसिद्ध गायक कहे जाने वाले लोगों ने गीत गा गा के करी। लेकिन आज देश के नौजवानों को पूछना चाहिए कि कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। इस देश में आजादी चरखे से नहीं आई। 21 लाख लोग तो 14 अगस्त के इस विभाजन की विभीषिका में मारे गए और 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राण आहूत किए। उसमें मंगल पांडे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु सुखदेव हैं, खुदीराम बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे अनेक असंख्य नाम हैं।
लेकिन ये नाम कहीं जमीन के नीचे दबा दिए गए और उन नामों को ऊपर कर दिया गया जिन नामों ने भारत की आजादी के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया। और उसके बाद भी हमने ऐसे लोगों को कहा कि ये तो राष्ट्रपिता हैं। देश का नौजवान आज भी भारत के आजाद हो जाने के 7 दशकों के बाद भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता पढ़ रहा है। लेकिन क्या इस देश के राष्ट्रपिता हुआ करते हैं? क्या भारत गांधी जी के होने से पहले अस्तित्व में नहीं था? क्या पिता का अस्तित्व पुत्र के बाद होता है या पुत्र से पहले होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मण को, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जननी भारत भूमि मेरी मां है। यानी राम भी खुद को भारत का पिता नहीं बोल रहे। वेद भी कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माता है और हम इसके पुत्र हैं। ऐसा प्रत्येक मनुष्य को संदेश वेद देता है। और हमने इन वेद से भी ऊपर उठ करके, सनातन धर्म का आधार जो वेद है उससे भी ऊपर उठ करके, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी ऊपर उठ करके हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। क्या गांधी से पहले भारत नहीं था? क्या गांधी के बाद भारत ने जन्म लिया? क्या भारत गांधी की पैदाइश है? नहीं। लेकिन हां, पाकिस्तान गांधी से पहले अस्तित्व में नहीं था। पाकिस्तान को पैदा करने में, जन्म देने में, जीवंत करने में, अस्तित्व में लाने में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। इसीलिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो कदापि नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के पिता जरूर हो सकते हैं। और यही सत्यता है, गांधी भारत के पिता नहीं है, पाकिस्तान के पिता हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जन्म गांधी ने दिया, भारत को जन्म गांधी ने नहीं दिया। और तो और इतनी विभीषिका में, इतने बड़े यज्ञ में, जिस मानव यज्ञ में आहुति के रूप में सामग्री नहीं गई, सनातन धर्मियों के शरीर आहूत हो गए, यहां की बहनें आहुति में अग्नि में धधकती हुई जली, उसके बाद भी भारत को क्या मिला? विभाजन के समय पाकिस्तान तो एक इस्लामी राष्ट्र बन गया और भारत एक सेक्युलर राष्ट्र बन गया। आप यदि कभी बाघा बॉर्डर पर जाएंगे, यदि कभी पाकिस्तान का झंडा उठा करके देखेंगे, तो पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र, विशुद्ध इस्लामिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। उसके झंडे में तो हरा रंग है, चांद सितारा है, इस्लामिक झंडा उनका राष्ट्र ध्वज है। लेकिन हमको हमारा ओम का भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में नहीं मिला, सेक्युलर झंडा हमको मिला। और यह प्रत्येक सनातन धर्मी का संकल्प होना चाहिए कि हम जब तक लाल किले पर भगवा ओम झंडा नहीं देख लेंगे, तब तक सनातन धर्मी को चैन से नहीं बैठना चाहिए। यही सनातन धर्मी का संकल्प है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी, जिनको चौराहे चौराहों पर मूर्ति के रूप में कुछ लोगों ने स्थापित कर दिया और उनका जो कद बहुत बड़ा था, उस कद को बहुत छोटा कर दिया, चौक चौक में लगा करके, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी यही संकल्पना थी, यही उद्देश्य था कि यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा है, तो पाकिस्तान में सारे मुसलमान चले जाने चाहिए और भारत में केवल सारे सनातन धर्मी रहने चाहिए। यह झूठा प्रपंच नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संकल्प था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्प को उनके ही लोग आज नहीं मान रहे हैं और जय भीम जय भीम की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से भारत का अस्तित्व बना रहा, और आज जब हम सनातन धर्मी अपना भगवा ध्वज फहरा पाते हैं, खुद को सनातनी कह पाते हैं, जनेऊ और तिलक लगा पाते हैं, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिन मराठाओं ने
जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने इस भारत को अक्षुण्ण रखने में अपने सर्वोच्च बलिदान भी दिए, आज हमको कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग उन मराठियों के स्वर्ण अक्षर में लिखे हुए नाम को मराठी होकर के भी मिटाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं सनातन धर्म में। और जब वो वीडियोज आती हैं सोशल मीडिया पे तो हम देखते हैं कि कोई राजनीति का शिकार हुआ मराठी व्यक्ति किसी हिंदी भाषी को गाली दे रहा है, उसको जबरदस्ती कर रहा है कि मराठी में बोलो, यदि नहीं बोलोगे तो तुमको मारेंगे, यहां से भाग जाओ। लेकिन मैं उन राजनीतिक हथकंडों के शिकार हुए छोटी राजनीति करने वाले अपने मराठी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हिंदी भारत की भाषा है, भारतीय भाषा है। वो महाराष्ट्र में यदि बोली जाती है तो हमको उससे चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भारत की है। परंतु उसी महाराष्ट्र की मस्जिदों से, मीनारों से, मिंबरों से 5 बार अरब की भाषा में एक आवाज आती है, अरबी भाषा में एक आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे जितने भी मराठी हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अभद्रता, अशोभनीयता और अमर्यादा कर रहे हैं, उनको मस्जिदों के बाहर जाकर के खड़ा होना चाहिए और मौलानाओं की दाढ़ी पकड़नी चाहिए कि अरबी भाषा लाउड स्पीकर से नहीं आएगी। ये अजान की आवाज अरबी में नहीं आनी चाहिए, अजान बोलनी है तो मराठी में बोलो, वरना महाराष्ट्र में सारी मस्जिदों को मिट्टी में मिला दो। अगर हमको लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई लड़ना है, ये लड़ाई नहीं लड़नी है कि हिंदी भाषी लोगों को मारें, उनसे जास्ती करें, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करें। ये सनातनी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मराठी होने से पहले हम सब सनातनी हैं, कन्नड़ भाषी होने से पहले हम सब सनातनी हैं, तेलुगु होने से पहले हम सब सनातनी हैं, तमिल होने से पहले हम सब सनातनी हैं। हम मराठी बाद में हैं, तेलुगु पहले हैं, तमिल बाद में हैं, कन्नड़ बाद में हैं, पहले सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्मी है। इसी फूट डालो और राज करो को आधार बना करके अंग्रेज हमको लूटते रहे, और आज दोबारा हम स्वतः वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था, कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह, बातें कहूंगा सच्ची कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं, ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, अब वक्त ये आया तो सियासत में कट गए। बने मियां मिट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। कभी जाट बनिया अहीर हो गए, ब्राह्मण बने कभी हम ही अहीर हो गए। धर्म की दिशा से अवरोध हो गए, हम ही लोधी लोधे और लोध हो गए। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा, मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को हम पुचकारते रहे, मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अरे कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। कह दो कि यहां कोई छुआछूत नहीं है, सनातन में कोई भी यहां अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। आज ये जो जातिवाद का जहर है, सनातन में कहीं जातिवाद नहीं है। अंतिम जनगणना 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने करी। 1931 में
जब उसने अंतिम जनगणना करी जातिगत आधार पर, तो उसी ने सबसे पहले सनातन समाज को, भारतीय समाज को जातिवाद में बांटा और यह निर्धारित किया कि सनातन धर्म में 4000 लगभग जातियां हैं। 4414 जातियों में सनातन धर्म को विभक्त कर दिया। ये तेली हैं, ये धोबी हैं, ये नाई हैं, ये मोची हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं। ये अंग्रेजों ने किया, हर्बर्ट रिस्ले ने किया। और आज वो 4414 जातियां, जब मंडल कमीशन आया था तो 5000 हो गई थी और आज वो 6000 से ज्यादा हैं। लेकिन दुनिया को ये चैलेंज है कि ये 4000 जातियां, 5000 जातियां, 6000 जातियां, किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में एक भी जाति नहीं है। केवल एक जाति है और वो है मानव जाति। और उसमें 2 उपजातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इसके अतिरिक्त कोई जाति नहीं है। ये जातिवाद बनाया अंग्रेजों ने हमको तोड़ने के लिए, और इसका दुष्परिणाम देखिए। ये हमको किसी ने नहीं बताया कि ये जो जातिवाद नाम का जहर था, इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। और आज भी उस इतिहास से हम सीखना नहीं चाहते। जिस जिन्ना की बात हम कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमको ये अखंड भारत संकल्प दिवस मनाना पड़ रहा है, यदि जिन्ना नहीं होता तो आज ये कार्यक्रम नहीं हो रहा होता, क्योंकि भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए होते। जिन्ना था, उसने भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त किया। इसीलिए हिंदुओं का नरसंहार हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना। और आज उस खंडित होने के कारण हम अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहे हैं। पर क्या था जिन्ना? क्यों जिन्ना ने मांग करी? जिन्ना भी हिंदू था। जिन्ना के पिता हिंदू थे, जिन्ना के दादा हिंदू थे। जिन्ना के दादा का नाम प्रेमजी भाई ठक्कर था। जिन्ना के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। हिंदुओं ने जातिवाद का विष घोला, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। प्रेमजी भाई ठक्कर को जातिवाद के अपमान का तिरस्कार सहना पड़ा। पूंजालाल ठक्कर को जातिवाद का ऊंच नीच सहनी पड़ी, क्योंकि वो मछली पालन और मांस आदि का कुछ व्यापार करते थे। हिंदुओं को उनको समझाने के स्थान पर हिंदुओं ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। और जिन्ना के पिता पूंजालाल ठक्कर राजकोट के रहने वाले थे। राजकोट की अघा खानी मस्जिद में जाकर के उन्होंने अपने बच्चों समेत इस्लाम स्वीकार कर लिया। उस समय जिन्ना भी छोटा था, वो भी हिंदू था, उसका भी हिंदू नाम था, उसको भी परिवर्तित करके मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। और वही मोहम्मद अली जिन्ना भारत के टुकड़ों का कारण बना। सोचिए, अगर हम इस जातिवाद के जहर को समझ जाते, जातिवाद के विष को समझ पाते, अपने ही भाइयों के साथ छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, तिरस्कार, वैमनस्व, इस तरह की भावना ना रखते, तो ना पूंजालाल ठक्कर मुसलमान होता, ना उसका बेटा मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू से मुसलमान बनता, और ना वो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करता। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना केवल नाम का मुसलमान था। इस्लाम में शराब पीना हराम है, और मोहम्मद अली जिन्ना घोर शराबी था। इस्लाम में ब्याज पर पैसा देना हराम है, और मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा काम ब्याज पर पैसे देने का था। इस्लाम में केवल अल्लाह को मानना, मोहम्मद को उसका रसूल मानना, बाकी किसी को ना मानना, यही सिद्धांत अटल है। इसीलिए दिन में 5 बार वो कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई इबादत करने योग्य नहीं है, और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। लेकिन जिन्ना शुरुआती दिन में इन सिद्धांतों को नहीं मानता था। जिन्ना सेक्युलर था,
यानी कहीं से कहीं तक वो मुसलमानों का तो नेता होने के लायक ही नहीं था। मौलाना उसको नाम का मुसलमान कहते थे। पर ये सारी घटना क्यों हुई, इसके मूल में समस्या क्या है? 27 साल से हम अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहे हैं यहां बेलगाम में, और कई जगह 70 साल से मन रहा, लेकिन मूल में समस्या क्या है उस पर यदि विचार नहीं करेंगे तो 100 साल गुजर जाएंगे, 150 साल गुजर जाएंगे, 250 साल गुजर जाएंगे। पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क भारत में और इस्लाम के बन जाएंगे, और हम खाली जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे, हमको मिलने वाला कुछ भी नहीं। इसलिए मूल में समस्या क्या है? मूल में समस्या है कि हिंदू संगठित नहीं था, ना तब ना अब। उस समय भी जातिवाद के जहर में फंसा हुआ था, आज भी जातिवाद के जहर में फंसा है, और जातिवाद से आगे बढ़ के भाषावाद के जहर में फंस गया। मैं कन्नड़ हूं, तुमको यहां रहना है बेलगाम में, कर्नाटका में, तो तुमको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। मैं मराठी हूं, तुमको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मैं गुजराती हूं, तुमको गुजरात में रहना है तो गुजराती बोलना पड़ेगा। मैं मारवाड़ी हूं, तुमको मारवाड़ में रहना है तो मारवाड़ी बोलना पड़ेगा। मैं तमिल हूं, तुमको तमिल बोलना पड़ेगा। ये कब तक हम करेंगे? लेकिन जब तक करेंगे तब तक मरेंगे, ये तय है। अगर करना है हमको तो ये करें कि कर्नाटक में सारे खड़े होकर के कहें कि ठीक है, ये हमारे भाई हैं, ये मराठी बोलना चाहते हैं, बोलें। लेकिन हां, ये जो मीनार और मस्जिद और गुंबद से लाउड स्पीकर लगा है, इसमें अरब की भाषा में 5 बार नमाज की आवाज नहीं आएगी। इसको कन्नड़ में करो, क्योंकि ये भारत हिंदुओं का देश है। कन्नड़ भारत की भाषा है भाई। कन्नड़ आप कर्नाटका में बोलो, चाहे महाराष्ट्र में बोलो, चाहे गुजरात में बोलो, चाहे पंजाब में बोलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अरब की भाषा अरबी को हम कर्नाटका में बजने नहीं देंगे। यह संकल्प कन्नड़ बोलने वालों को लेना चाहिए, तब तो दमदारी हो। अब हम लड़ रहे हैं आपस में कि तुम आए हो महाराष्ट्र से, तुम यहां 70% हो, तुम मराठी नहीं बोलोगे। ये बेलगाम को बेलगामी कर दिया। क्या कर दिया? बेलगावी। इसकी क्या जरूरत है? करना है तो 5 बार आवाज आ रही है, उसको बोलो ये अरबी भाषा अरब में जाके बजाना तू। ये अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ये नहीं चलेगा। ये बजाना है तो तू अरब जा, ईरान जा, इराक जा, पाकिस्तान जा, बांग्लादेश जा। यहां बजाना है तो कन्नड़ में बजा। और अरबी में बजाना है तो लाउड स्पीकर उतार, अपने कमरे में बजा। हम नहीं सुनेंगे ये तेरी फालतू बकवास। ये हमको करना चाहिए। हम लड़ तो रहे हैं पर गलत दिशा में लड़ रहे हैं। हरिद्वार में सावन का मेला चलता है, अभी श्रावण मास चल रहा है। कावड़ का एक परंपरा है, कंधे पर उठा करके कावड़ लेकर के जाते हैं। कितने लोगों ने सुना? कोई 200 लीटर जल लेकर के जा रहा है, कोई 500 लीटर जल लेकर के जा रहा है, कोई 250 लीटर जल लेकर के जा रहा है, कोई 101 लीटर जल लेकर के जा रहा है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। हरिद्वार में जितने भी कावड़िए कावड़ लेने जा रहे हैं, किसी कावड़िए ने किसी रिक्शा वाले की रिक्शा तोड़ दी, किसी कावड़िए ने किसी रेस्टोरेंट वाले के रेस्टोरेंट में आग लगा दी, किसी शिव भक्त ने उठ करके किसी हिंदू की दुकान में आग लगा दी, कोई कावड़िए ने उठ करके पुलिस वाले को पीट दिया, किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ तोड़ दिया। तो हमारे वहां एक महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी हैं। जब उन्होंने ये पूरा वृत्तांत देखा और देखा कि सारे नेता
कांवड़ियों का, शिव भक्तों का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने उठ करके एक बात कही कि कांवड़िए जो तोड़फोड़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं। इनको हिंदुओं की दुकानों की तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। तोड़फोड़ अगर करनी है तो इनके कांवड़ मार्ग में जितनी मस्जिदें हैं उसको तोड़ो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां कर्नाटक में कुछ बोलो तो यहां केस फेस बहुत होते हैं। ये मेरा बयान नहीं है भैया, कहीं पता चला सुमोटो FIR कर दी। सबसे मैं पूरे देश में घूमा भाई, कर्नाटक में तो अद्भुत है। मैं आसाम गया, गुजरात गया, राजस्थान गया, पंजाब गया, हिमाचल गया, तेलंगाना गया, आंध्र प्रदेश गया, सब जगह बोला, कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में गया, कुछ बात बोल दी, तुरंत केस ठोक दिया। जो पूरी दुनिया में भारत के किसी प्रांत में नहीं होता वो कर्नाटक में हो जाता। तो ऐसा मत करना भाइयों, हमारे ही भाई हैं सब, लेकिन कभी कभी ऊपर से प्रेशर आ जाता है तो कुछ कुछ करना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब सनातन धर्मी मूल समस्या को समझें। लड़ना है, लेकिन किस दिशा में लड़ना है इस बात को समझना होगा। हिंदू उठ करके कभी रामचरितमानस को जला दे रहे हैं, कभी अपनी किसी और किताब को जला दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को नहीं पता कि जलाना क्या है। इरफान हबीब की एक किताब है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जितने IAS बनते हैं, जितने सिविल सेवा अधिकारी बनते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं बड़े बड़े पदों के लिए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगा हुआ है, उसमें इरफान हबीब की किताब पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन क्या आपको पता है, इरफान हबीब की किताब जिसको सरकार ने UPSC के सिलेबस में लगाया हुआ, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज एक पहाड़ी चूहा था। इरफान हबीब की किताब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, और हमारे होते हुए लिखा है। इस देश में लाखों मराठी छत्रपति शिवाजी के वंशज, 100 करोड़ हिंदू जिंदा हैं, तब किसी इरफान हबीब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा लिख दिया और हमको पता नहीं चला। ये कहने के लिए बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन सोचिए, जो नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा पढ़ेगा, उसके हृदय में, उसके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के क्या छवि बनेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, यह विचार करना आज हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, ये हम विचार नहीं कर रहे। हमको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि हमको कुछ लोगों ने झूठ पढ़ा दिया, इसीलिए हम इस चक्कर में फंसे हैं। इस मंच पर 4 तस्वीर लगी हैं। एक हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दूसरे हमारे विनायक दामोदर सावरकर, तीसरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक हमारे कर्नाटका के तेजस्वी महापुरुष। 4 तस्वीर लगी है। जो पहले नंबर की तस्वीर है बाल गंगाधर तिलक, यहां छोटा सा कह लीजिए बेलगाम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इस बेलगाम में ही 2000 गणपति उत्सव होते हैं। अलग अलग संगठन, यानी 2000 संस्थान मिलकर के गणपति उत्सव करते हैं। क्यों करते हैं? क्या है इसका इतिहास? कहां से यह प्रारंभ हुआ? हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हिंदू का एक ही उद्देश्य है कि उसको केवल नाचना है।
गणपति उत्सव होगा तो हिंदू केवल नाचेगा, दुर्गा पूजा होगी तो हिंदू केवल नाचेगा, जन्माष्टमी होगी तो हिंदू केवल नाचेगा, रामनवमी आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा, होली आएगी तो भांग पी के नाचेगा, शिवरात्रि आएगी तो नशा करके नाचेगा। हिंदू ने अपने हर पर्व को, हर त्योहार को नाच गाने का पर्व बना लिया। केवल नाचो 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 नाचो। गणपति उत्सव मनाएंगे, गणपति को ला करके स्थापित करेंगे, बढ़िया सा डीजे लगाएंगे और ये सारे हिंदू उसमें गाना बजाएंगे, गणपति बप्पा मोरियां परेशान करें मुझे छोरियां। इन हिंदुओं को 4 जूते मारने चाहिए। शिवरात्रि मनाएंगे, शिव जी की यात्रा निकालेंगे और कहेंगे नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। ऐसे हिंदुओं को चौराहे पर खड़ा होकर के जूता मारना चाहिए। किसने बोला तुमको कि शिव जी ने भांग पी थी? केवल झूठ, सनातन को बदनाम करने के लिए। शिव जी ने जहर पिया था, विष पिया था। ये जितने लोग कहते हैं कि शिव जी भांग पीते थे, सबको 1-1 गिलास जहर पिला करके मार दो, क्योंकि ये रहेंगे तो सनातन को बदनाम करेंगे। इनके होने से सनातन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये सब मर जाएं तो अच्छा है। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1893 में गणपति उत्सव, जो लोगों के घरों में होता था, 4 दीवारी में होता था, कमरे के अंदर होता था, उस गणपति को निकाल करके बाहर लाए और कहा कि इस गणपति उत्सव के बहाने से हम सनातन धर्मियों को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके उनमें जोश भरेंगे, धर्म की भावना भरेंगे, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को बीजारोपित करेंगे और भारत की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। यह बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य था, यह इनका विजन था। हिंदुओं ने क्या कर दिया? इस विजन को इतना छोटा कर दिया कि आज ये संस्थान आपस में लड़ रहे हैं, कौन से संस्थान का गणपति ज्यादा बड़ा है। यह हिंदुओं का लक्ष्य है, किसका गणपति ज्यादा बड़ा है, किसके गणपति ज्यादा दिन तक रहे, किसके गणपति पंडाल में ज्यादा बड़ा डीजे लगा है, किसकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। यह हिंदू का उद्देश्य है कि नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? यह हिंदू का उद्देश्य है। उस समय बाल गंगाधर तिलक भारत आजाद हो इसीलिए गणपति को लेकर के सड़क पर निकले थे। आज भी भारत आजाद नहीं है। आज भारत गुलाम है धर्मांतरण का, आज भारत गुलाम है लव जिहाद का, आज भारत गुलाम है छुआछूत का, आज भारत गुलाम है झूठे सर्वधर्म संभाव का। आज भी भारत के भारतीयों को, सनातन हिंदू धर्मियों को आजाद होने की आवश्यकता है। इसी गणपति जी के उत्सव से हम आजादी दिला सकते हैं। लेकिन हमको अपनी सोच में, मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। इसलिए यहां जितने लोग खड़े हैं, केवल मूक दर्शक बनकर के ना खड़े रहिए। आए थे, उत्सव हुआ था, ताली बजाई थी, झंडा फहराया था और घर को चले गए थे। ये इस उत्सव का, ये इस अखंड भारत संकल्प दिवस का लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य है कि हम आए थे तो 2025 में जहां खड़े थे, 26 में उससे 2 कदम आगे खड़े हों। यह हमारा संकल्प है। लव जिहाद को हम गणपति उत्सव के माध्यम से कैसे रोक सकते हैं, यह हमारा संकल्प है। दुर्गा पूजा आएगी तो केवल गरबा ना करते रह जाएं, दुर्गा पूजा आएगी तो केवल उपवास ना करते रह जाएं, केवल जागरण ना करते रह जाएं। दुर्गा पूजा आए तो अपनी बच्चियों को दुर्गा बनाएं। ऐसा संकल्प आज हिंदू नहीं लेगा।
तो फिर हिंदू को कोई बचा नहीं सकता। आप सोच करके देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं का देश, लेकिन 100 करोड़ लोग, हिंदू की हत्या हो गई उदयपुर में सच बोलने के कारण। एक हिंदू निकला और उसने कहा कि ये उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, भारत में किसी को पता नहीं चला। एक दिन की खबर बनी, 4 लोगों ने देखा और वो खबर दब गई। ना उसके हत्यारों को फांसी मिली। जिन हत्यारों ने हाथ में गंडासा लेकर के वीडियो बनाया, कन्हैया लाल को मारने के बाद प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि हमने हिंदू कन्हैया लाल को मार दिया है, प्रधानमंत्री हमारा अगला टारगेट है। क्या कोर्ट सो रहा है? क्या न्यायाधीश को लकवा मार गया है? क्या देश की न्याय व्यवस्था को कैंसर हो गया है? क्या ये सब अंधे हो गए? इनको दिखाई नहीं दिया कि कन्हैया लाल को किसी ने मारा, 2 जिहादियों ने, और उन्होंने चेतावनी दी कि अभी तो एक को मारा है, ऐसे अनेकों को मारेंगे, और आज भी वो जिंदा है। ये कोर्ट क्या वहां बैठ करके ताली बजा रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं? क्या इस देश की न्याय व्यवस्था कीर्तन करने के लिए है या न्याय देने के लिए है? और ये जो सारी घटना हुई और न्याय नहीं मिला, तो एक हिंदू निकला, उसने कहा कि मैं इस रक्त रंजित इतिहास को, पूर्व में जिस तरीके से भारत के इतिहास को, हिंदुओं के नरसंहार को दबा दिया गया, मैं इसको दबने नहीं दूंगा। उसने एक मूवी बनाई, उदयपुर फाइल्स। विचार कीजिए, यह भारत हिंदुओं का देश है, इस्लामिक लोगों का देश नहीं है, यह अरब नहीं है, यह इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहां 100 करोड़ हिंदू रहता है, लेकिन 100 करोड़ हिंदू रहने के बाद भी उदयपुर फाइल, कन्हैया लाल की मर्डर की सच्ची गाथा आज हम देख नहीं पा रहे। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और इसी देश में अनेक पिक्चरें आती हैं जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिदिन मजाक बनाती हैं, हिंदू के भगवान शंकर को बाथरूम में दौड़ाती है और ना जाने कितना अभद्र दिखाती है। उस मूवी पर कोई सेंसर नहीं होता, और एक उदयपुर फाइल पर इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 से ज्यादा सेंसर कट लगे। क्या वो कुछ झूठ दिखा रहे थे? सच को दिखाने भी इस देश में नहीं दिया जा रहा है। तो विचार कीजिए, आज भी यदि हम किसका गणपति बड़ा किसका छोटा इसी में लड़ते रहे, तो कल क्या हम बच पाएंगे? सांस लेने पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा कि हिंदू केवल 24 घंटे में से 20 घंटे सांस ले सकता है, मुसलमान ही 24 घंटे सांस लेगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट फरमान कल अगर जारी करे तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि सच देखने का, बोलने का इस देश में हिंदू को अब अधिकार नहीं रहा। वीर सावरकर एक विदेशी मां की कोख से पैदा हुआ, इस देश का युवा नेता जो 50 साल का होने के बाद भी खुद को युवा ही मानता है। वो कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और हमारे विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर के नाम से कुछ लोगों ने पूरी देश और दुनिया में प्रचारित कर दिया, केवल यह कहकर के कि सावरकर ने काला पानी की सजा से बाहर आने के लिए एक चिट्ठी लिख दी माफी मांगते हुए, लेकिन आज तक हमको वो चिट्ठी देखने को नहीं मिली। लेकिन हां, एक चिट्ठी इंदिरा गांधी ने सन 1980 में लिखी थी सावरकर स्मारक को, और उसमें इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं
वीर सावरकर को भारत का एक अप्रतिम स्वतंत्रता सेनानी मानती हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। पोते को दादी का वो पत्र पढ़ लेना चाहिए। कैसे हमारे महापुरुषों को बदनाम किया गया, जो हमारे आदर्श होने चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज हम उनको तो बदनाम करने पर तुले हुए हैं, और जिन्होंने भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको हमने सिर पे बिठा लिया। ये आज अपने आप में बहुत बड़े चिंतन का विषय है। यदि हिंदू नहीं समझेगा तो फिर भविष्य खतरे में है। ये कार्यक्रम आने वाले केवल 10 साल और होगा, उसके बाद पुलिस भी उनकी होगी, प्रशासन भी उनका होगा, तंत्र भी उनका होगा, सरकार भी उनकी होगी, और हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदू की एक सोच है, उसको 10 किलो आटा चाहिए सरकार से, पांच किलो गेहूं चाहिए, 8 किलो चावल चाहिए, तेल चाहिए, राशन चाहिए। और हिंदू राशन के लिए सरकार बनाता है, नौकरी पाने के लिए सरकार बनाता है। हिंदू वोट देता है नौकरी पाने के लिए, और मुसलमान वोट देता है पूरी सरकार में अपना प्रधानमंत्री पाने के लिए। ये दोनों की सोच में अंतर है। इसलिए हमको ये विचार आज तो करना पड़ेगा कि हम अपने में क्या क्या सुधार करेंगे, हम अपने में क्या क्या परिवर्तन करेंगे। एक मुसलमान अजान होते ही मस्जिद के नीचे जाकर के एकत्रित हो जाता है, समय से एकत्रित हो जाता है, उसको अभ्यास है एकत्रित होने का, हमको अभ्यास नहीं है। उसका पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है। यह मत सोचिए कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में आवाज आई रातों रात मस्जिदों से और कहा रलीव गलीव सलीव, या तो हिंदू कत्ल कर दिए जाएं, या मुसलमान बन जाएं, या फिर यहां से भाग जाएं। ये एक रात में आवाज नहीं आई। पड़ोस में जो अब्दुल रहता था, जिसको हिंदू की बेटी राखी बांधती थी, उसी ने आतंकवादियों को बता दिया कि इस वाले घर में हिंदू रहते हैं। एक दिन में नहीं हुआ ऐसा, उनकी पूरी ट्रेनिंग है। पहले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, टीपू सुल्तान, इब्राहिम लोदी, ये बहुत दूर से आए थे, अरब से आए थे, भारत को लूटने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए, यहां आग लगाने के लिए। अब दूर से नहीं आएंगे, अब पड़ोस में बैठे हैं, एक ही दीवार के साथ बैठे हैं। जब तब इतनी आसानी से भारत में आकर के हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, तो अब तो मोहम्मद गौरी बगल में बैठा है, औरंगजेब आपका पड़ोसी है, अकबर बाबर हुमायूं आपके मोहल्ले में रहते हैं। उनसे कैसे बचिएगा? उनकी पूरी ट्रेनिंग है, उनका पूरा सिस्टम है, उसको ध्यान से देखिए। मस्जिदों का आकार देखिए, किले की जैसे बना रखा है, और ऊपर उसमें छोटे छोटे छेद हैं, वहां से बंदूक रख करके किले की तरह वो अटैक करने के लिए बनाया है। ये सोचा समझा षड्यंत्र है। नमाज देखिए, वो एकत्रीकरण करने के लिए, उसको आदत लगाने के लिए कि एकत्रित कैसे होना है। जैसे ही मस्जिद से आवाज आए, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो,
ये जब आवाज आई तो वो आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उनको आदत थी एक होने की। वो जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी मौलाना साहब की, सारे टोपी वाले सड़क पर निकले और हिंदुओं को उन्हीं के घर में से निकाल निकाल करके बाहर फेंक दिया। किसी को दया नहीं आई, किसी अब्दुल को, किसी इरफान को, किसी पठान को, किसी सलमान को, किसी आमिर को। हिंदू पर जब तलवार और चाकू चलाए जा रहे थे, किसी को दया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको निर्दयी होने का अभ्यास कराया गया। 5 साल के बच्चे को सिखाया गया है कि देखो हम बकरे को काट रहे हैं, धीरे धीरे हलाल करके काट रहे हैं। बकरा तड़प रहा है, मुर्गा तड़प रहा है, मछली तड़प रही है, जानवर तड़प रहा है, भैंसा तड़प रहा है, ऊंट तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, जान बचाना चाहता है। लेकिन 5 साल का अब्दुल उस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देखता है, रोज देखता है, हर ईद पे देखता है, हर बकरीद पे देखता है, हर त्योहार पर देखता है। यानी उसको ट्रेनिंग दी गई है निर्दय होने की। जिसने इतना तड़पते हुए, खून को निकलते हुए देख लिया है, क्या उसके अंदर दया रहेगी? क्या करुणा रहेगी? क्या ममता रहेगी? क्या प्रेम रहेगा? क्या वात्सल्य रहेगा? कदापि नहीं रहेगा। उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और इसीलिए जब हिंदू, उसके पड़ोस में बैठा हुआ हिंदू काटा जाता है तो अब्दुल को दया नहीं आती, क्योंकि उसको निर्दयी होने का अभ्यास कराया गया। यह विचार हमको करना पड़ेगा। इसलिए हमको भी अपने बच्चों को अभ्यास कराना पड़ेगा। बहुत अधिक नहीं तो कम से कम एक डंडा पकड़ाना पड़ेगा। ये संघ के लोग डंडा घुमाते हैं, ऐसे ही नहीं घुमाते। विश्व हिंदू परिषद के लोग लाठी सिखाते हैं, ऐसे ही नहीं सिखाते। शस्त्र पूजा करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। बजरंग दल के लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके गाय की रक्षा करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। मुकदमे लग जाते हैं, फिर भी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत आगे भी भारत बना रहे। क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू कश्मीर से भागा तो दिल्ली में आ गया, पाकिस्तान से भागा तो पंजाब में आ गया, पंजाब से भागा तो गुजरात में आ गया, बांग्लादेश से भागा तो फिर दिल्ली में आ गया, रिफ्यूजी कैंप में। लेकिन यही हिंदू जब मुर्शिदाबाद से भगाया जा रहा है तो कहां जाएगा? नूह मेवात से भगाया जाएगा तो कहां जाएगा? बेलगाम से भगाया गया तो कहां जाएगा? बंगाल से भगाया गया तो कहां जाएगा? बिहार से भगाया गया तो कहां जाएगा? इस बात की चिंता बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को है। और इसीलिए ये लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके भी धर्म की रक्षा करने के लिए 24 घंटे, कभी भी फोन आ जाता कि फलाने हाईवे पर एक गाय से भरा हुआ ट्रक जा रहा है, एक भी बजरंग दल का कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि रात के 2 बज रहे हैं, ये सोने का समय है। जैसे ही सूचना मिलती है अपनी गाड़ी निकालता है और जाकर के जिहादियों को पकड़ता है। अगर इस महत्व को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हिंदुओं में चेतना मर चुकी है, इसको पुनर्जागृत करना। इतना बोल बोल करके देश के वक्ताओं ने, इस समय लगभग 10-12 वक्ता पूरे देश में घूम घूम करके सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, सनातनी तो नहीं जगा, उनकी वीडियो देख देख करके मुसलमान जग गया। ये हमें अपने अंदर से भावना पैदा करनी होगी। मुसलमान अपनी कमाई में से जितना पैसा कमाता है उसका निर्धारित एक पैसा मस्जिद में जाकर के जमा कर देता है, उससे मदरसा चलता है, उससे उनकी व्यवस्था चलती है। और हमारे यहां कहने के लिए देश सेक्युलर है, इमरजेंसी लगी, आज देश के नेता संविधान हाथ में लेकर के कह रहे हैं संविधान खतरे में है।
संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को मिट्टी में मिला देंगे, संविधान खतरे में चला जाएगा। लेकिन इन्हीं नेताओं से पूछना चाहिए कि जिस समय सन 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, अंतरिम सरकार बननी थी और कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनना था वही देश का प्रधानमंत्री बनना था। उस समय भारत में 15 कांग्रेस कमेटियां थी प्रदेश की। उन 15 प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी में से एक भी कांग्रेस कमेटी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए वोट नहीं दिया। 15 में से 0 वोट मिले नेहरू को, 13 वोट मिले पटेल को, 1 वोट मिला जेबी कृपलानी को, 1 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया को और 1 वोट इनवैलिड हो गया। उसके बाद भी 0 वोट मिलने के बाद भी नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और पटेल 13 वोट मिलने के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। यह लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? यह लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी क्या? आज जो लोग लोकतंत्र की हत्या का नारा देकर के पूरे देश में मातम करते घूम रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या तो नेहरू और गांधी ने मिलकर के 1947 में की थी। लोकतंत्र की हत्या तो सन 1976 में इंदिरा गांधी ने की थी, जब भारत के संविधान में से इमरजेंसी लगा करके छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र निकाल दिया, गुरु गोविंद सिंह का चित्र जो संविधान में था वो निकाल दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र निकाल दिया, भगवान योगीराज शिव का चित्र निकाल दिया, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चित्र निकाल दिया, महावीर स्वामी का चित्र निकाल दिया, बुद्ध भगवान का चित्र संविधान से निकाल दिया। वो लोकतंत्र की हत्या थी और वो इन्हीं के पूर्वजों ने की थी। लोकतंत्र की हत्या वो थी जब इस संविधान में भारत में इमरजेंसी लगा करके सेक्युलर शब्द जबरन संविधान में जोड़ दिया, वो लोकतंत्र की हत्या थी। और जब ये घोषित कर दिया संविधान के प्रियम्बल में डाल करके कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो क्यों भारत में मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बनाया? क्यों भारत में हज की सब्सिडी दी? क्यों भारत में वक्फ बोर्ड को मजबूत किया? क्यों भारत में सच्चर कमीशन बना करके इस्लामिक लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात हुई? क्यों भारत में, भारत सेक्युलर है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसके बाद भी देश में लाखों मस्जिदें हैं जिसका 1 रुपया भी सरकार नहीं लेती। 1 रुपया भी टैक्स के रूप में भारत की कोई मस्जिद सरकार को नहीं देती। 1 रुपया भी कोई चर्च, कोई गिरजाघर सरकार को नहीं देता। और भारत के 4 लाख से ज्यादा मंदिर भारत हिंदुओं का है, उसके बाद भी हिंदुओं के 4 लाख से अधिक मंदिर सरकार के कब्जे में क्यों है? यदि भारत सेकुलर है तो यहां समानता का अधिकार क्यों नहीं है? दक्षिण काशी विश्वनाथ मंदिर बेलगाम का क्यों भारत को टैक्स देता है? क्यों इनकम टैक्स देता है? यदि भारत सेकुलर है तो ये सोचना चाहिए कि भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर क्यों सरकार के कब्जे में है? दिल्ली का कालका जी मंदिर सरकार के कब्जे में है, लेकिन दिल्ली का निजामुद्दीन सरकार के कब्जे में नहीं है। साईं बाबा का मंदिर सरकार के कब्जे में है, पर हाजी अली की दरगाह सरकार के कब्जे में नहीं है। पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर सरकार के कब्जे में है, लेकिन अजमेर का दरगाह शरीफ सरकार के कब्जे में नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमानों का जितना पैसा मस्जिद में एकत्रित होता है वो इस्लाम की शिक्षा को बढ़ाने के लिए मदरसों में जाता है, और हिंदू का जितना पैसा एकत्रित होता है मंदिरों में वो सारा पैसा सरकार लेती है और इस देश की सड़क बनाती है, हज में सब्सिडी देती है, मदरसों को हाईटेक करती है। क्या हिंदू अपना दान का पैसा इसीलिए मंदिरों में देता है? ये हिंदू को चिंतन करना चाहिए। और यदि फिर भी सरकार पैसा मस्जिदों मंदिरों से लेती रह रही है तो आप मंदिरों में पैसा देना बंद कर दीजिए, बजरंग दल को पैसा दीजिए,
विश्व हिंदू परिषद को पैसा दीजिए, गुरुकुलों को पैसा दीजिए, गौशालाओं को पैसा दीजिए, यज्ञशालाओं को पैसा दीजिए और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ईमानदारी की कमाई में से पैसा दीजिए। लेकिन हिंदू को समझ में नहीं आता। हिंदू बहुत मक्कार है, शादी करता है, जो शादी पहले बहुत सरलता से हो जाती थी अब उसको बहुत बड़े आडंबर के साथ करता है। जो विवाह पहले एक दिन का विवाह हिंदू का होता था अब उसको 10 दिन का कार्यक्रम बना दिया। प्री वेडिंग करो, उसके लिए एक बहुत बढ़िया हिंदू लोकेशन ढूंढता है, उस पहाड़ी पर प्री वेडिंग होगी, एक महंगा सा कैमरामैन लेकर के जाएगा, लड़की इधर से भागेगी, लड़का उधर से भागेगा, दोनों गले मिलेंगे, 10 बार शॉट रिकॉर्ड करेंगे। कैमरामैन करेगा अभी ठीक से नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा भागेंगे, अभी नहीं हुआ, एक ही पोज को 20 बार देंगे और जब तक सेटिस्फाई कैमरामैन नहीं हो जाएगा तब तक देते रहेंगे। कैमरामैन से प्री वेडिंग शूट के लिए हिंदू कभी बार्गेनिंग नहीं करता, कभी नहीं कहता कि पैसा थोड़ा कम ले लो। फिर मेहंदी करता है, कभी बार्गेनिंग नहीं करता। कॉकटेल पार्टी करता है, डीजे बजाता है, महंगी से महंगी शराब पीता है, मेहमानों को महंगी से महंगी शराब पिलाता है हिंदू, लेकिन कभी बार्गेनिंग नहीं करता। डीजे वाला बुलाता है, बड़ा सा डीजे लगाता है, कभी बार्गेनिंग नहीं करता। कैटरिंग वाला बुलाता है, बढ़िया खाना बनवाता है, कभी बार्गेनिंग नहीं करता। कभी जल्दबाजी नहीं करता कि जल्दी मेहंदी लगा, कभी कोई महिला नहीं कहती आराम आराम से लगा, बढ़िया से लगा। हर महिला की यही डिमांड है। हल्दी लगाते हैं तो कभी नहीं कहते जल्दी लगाओ, नहीं नहीं आराम से लगाओ, मेरी खाल ना खिंच जाए कहीं। ये हिंदू की सोच है। लेकिन जैसे ही पंडित जी आकर के मंडप में बैठते हैं और फेरे करने का समय आता है तो सबसे पहले हिंदू कहता है पंडित जी समय बहुत कम है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, पूरा विधि पालन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में कर दो। अब पंडित जी भी सोचता है इसको शॉर्टकट चाहिए, मुझको दक्षिणा चाहिए, तो तू शॉर्टकट ही ले ले। पंडित जी इतना बड़ा शॉर्टकट मारते हैं कि 6 महीने के बाद ही दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और ये सत्यता है। पहले 100 साल शमशान तक का साथ रहता था और अभी आज है कल टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसका मूल क्या कारण है? यही तो कारण है। किसी से बार्गेनिंग नहीं कर रहे, किसी से भाव तोल नहीं कर रहे। पंडित जी को दक्षिणा देने के समय कह रहे हैं पंडित जी इस बार 1100 में काम चला लीजिए, अगली बार जब छोटे बेटे का विवाह होगा तो ज्यादा दे के भेजेंगे। ये हिंदू की सोच है। विवाह कब विवाह कहलाएगा? कॉकटेल पार्टी से विवाह कहलाएगा, हल्दी मेहंदी से विवाह कहलाएगा, प्री वेडिंग शूट से विवाह कहलाएगा। विवाह कहलाएगा विवाह जब वो यज्ञ करके, हवन करके, पूजा पूजन करके, अनुष्ठान करके, फेरे लेने के बाद सारा विधि विधान कंप्लीट होगा, तब ना विवाह कहलाएगा। और हिंदू ने उसी विधान में सबसे ज्यादा ढिलाई बरत दी, इसीलिए आज हिंदू का समाज टूटा है। परिवार बिखरे पड़े हैं, भाई की भाई से नहीं बन रही। क्यों हो रहा? इसीलिए हो रहा। मुसलमान में ऐसा नहीं है। वो पूरा पैसा मौलवी से कभी बार्गेनिंग नहीं करता, हिंदू करता है, इसलिए हिंदू मर रहा है और मरेगा। इसलिए पंडित जी को कहीं देखो तो उसको पहले पैसा, चुपचाप कुछ नहीं भी करा रहे हो तो दे दो। लाखों कमा रहे हैं, किसके लिए? ये आएंगे तलवार लेकर के और कब्जा कर लेंगे, फिर क्या कीजिएगा? इससे बढ़िया है जितना है समय रहते थोड़ा सा दान दे दो। खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा और बचे कुचे में जंग लगेगा। तो इससे पहले कि जंग लग जाए
कुछ धर्म कर्म का काम जितना आपसे होता हो कर लीजिए, नहीं तो समय बचेगा नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कुछ फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचने की ट्रेनिंग दीजिए, ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, जानकारी दीजिए, इतिहास के विषय में बताइए। नहीं बताएंगे तो मारे जाएंगे। और इसीलिए आज देखो ना, भारत में 100 करोड़ हिंदू रहता है, उसके बाद भी कितने लोग पूछ रहे हैं, अरे राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम कभी हुए इस बात का प्रमाण कहां है, दिखाओ। लेकिन किसी ने नहीं कहा मोहम्मद साहब हुए या नहीं हुए, इसका प्रमाण दिखाओ। यहां गौरी लंकेश को क्यों मारा? इसीलिए मारा क्योंकि उसने कभी मोहम्मद साहब के होने का प्रमाण नहीं मांगा। ईसा मसीह हुए, उसका कोई नाड़ा था या नहीं था, उसका कोई क्रॉस है या नहीं है, कोई प्रमाण गौरी लंकेश ने नहीं मांगा। प्रमाण मांगा तो राम का मांगा, शिव को गाली दी। इसीलिए कुछ लोग थे भटके हुए नौजवान, उनको आहत हुआ, उन्होंने गौरी लंकेश को मार दिया। इसलिए अपने बच्चों को बताना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ेगा। हम लोग मुंह तोड़ जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए जब बार बार लोगों ने पूछा और एफिडेविट दे दिए सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए, इस बात का प्रमाण कहां है, तो एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। यानी जैसे ही कोई राम पर प्रश्न उठाए, कृष्ण पर प्रश्न उठाए, शिव पर प्रश्न उठाए, हनुमान पर प्रश्न उठाए, तो हमको तुरंत उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। यदि नहीं दिया तो फिर क्या होगा, इतना बताने के बाद भी यदि ना समझ में आए तो फिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बेकार है, इस कार्यक्रम को करना भी बेकार है, और इसके लिए इतना पुरुषार्थ और मेहनत करना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम आए हैं तो आज यहां से एक संकल्प जरूर लेकर के जाएं कि हम अपने आने वाले जीवन में क्या पालन करने वाले हैं। बहुत अधिक नहीं सही तो एक ही पालन कर लो। हमारे एडवोकेट साहब अभी बोल के गए, जिहादियों से व्यापार और व्यवहार बंद कर दो। इतना कर लोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मां सोच रही है कि मैं नवरात्र का व्रत रख रही हूं, जा बेटा राजू फल ले आ। राजू गया जाकर के इरफान से फल ले आया, मां ने उसको खाया, भोग लगाया और बोला कि मेरा व्रत संपन्न हो गया। लेकिन मां को नहीं पता था कि वो जिहादी से लाया है जिसने उसमें मूत्र विसर्जन करके दे दिया है, तू कर ले व्रत। और आजकल तो इतने चालू हो गए हैं, दुकान है मियां की, दुकान है खान की, दुकान है मोहम्मदी की, और उस पर लिख दिया है राजूज फ्रूट कॉर्नर। और जब नामों पर नकेल कसने लगी तो उसने नई तरकीब निकाली और बोला ना राजू रखो ना रहीम रखो, इसका नाम रख दो मेट्रो फ्रूट सेंटर।
अब बताओ कैसे पता लगाओगे? ये मेट्रो लिखा है, अब ये हिंदू है या मुसलमान? हिंदू संकोची बहुत है, पूछेगा नहीं कि हाँ भाई तेरा नाम क्या है। तो उसका भी एक समाधान है, उसका जो बारकोड लगा हुआ है उसको स्कैन कर लो। जैसे ही बारकोड स्कैन करोगे असली नाम निकल के आ जाएगा। ये तो हमको करना पड़ेगा। मना रहे हैं 2000 लोग गणपति उत्सव, मिठाई खरीद रहे हैं खान से, फल खरीद रहे हैं मोहम्मद से, सामान खरीद रहे हैं इरफान से। त्योहार हिंदू का कहां हुआ? त्योहार तो मुसलमान का हो गया। और फिर वही आदमी रामनवमी की शोभा यात्रा पर ईसा की मस्जिद से उठा करके पत्थर फेंक रहा है। तो हम सोच रहे हैं पत्थर कहां से आया? ये तो पंचर लगाता था, इसके पास पत्थर कहां से? अरे तुम ही तो पैसा देके गए, तुम्हारे ही पैसे से तुमको मार रहा है। छांगुर बाबा ने 100 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया। सड़क छाप जलालुद्दीन छांगुर बाबा, जिसके पास पैरों में चप्पल नहीं थी, तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे, उसने 100 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया। लव जिहाद में लाखों बेटियों को फंसा करके। हिंदुओं ने कहा देखो इसको ISIS से फंड आ रहा है, इसको सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान फंड दे रहा है, दुबई से इसको फंड आ रहा है, इस्लामिक कंट्रीज इसको फंड दे रही है। हमने कहा कि इसको कोई इस्लामिक कंट्री फंड नहीं दे रही है, इसको हिंदू फंड दे रहा है। जो हिंदू 90% कब्रों और मजारों पर जाकर के चादर चढ़ाता है, वहां पैसा चढ़ाता है, वही पैसा जिहादियों की जेब में जाता है। उसी पैसे से हिंदुओं की बेटियों को धर्मांतरित किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है। तो छांगुर बाबा को, जलालुद्दीन को फंड पाकिस्तान से नहीं आया लव जिहाद के लिए, हिंदुओं ने दिया अपने जेब से निकाल करके। इसलिए हिंदू को कब्र पे जाने से बचना होगा। हमको जाना है तो राम के मंदिर जाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, हनुमान के मंदिर जाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ। कब्र और मजार पर माथा फोड़ने मत जाओ, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। अब उस कब्र मजार के अंदर कुत्ता दबा है, घोड़ा दबा है, गधा दबा है, खच्चर दबा है, कोई दबा है भी या नहीं दबा है। उसके बाद भी चादर चढ़ा रहे हैं। उसको सर्दी लगती है क्या? क्यों चादर चढ़ानी है? उसको ठंड लग रही है क्या? ज्यादा ठंड लगती है तो उधर आग लगा दो जाकर के। चादर क्यों चढ़ाते हो? सॉल्यूशन करना है तो परमानेंट करना होगा। जब हमको सर्दी लगती है तो हम हीटर चलाते हैं। हीटर महंगा है, ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना है। पुराने जमाने में जैसे आग जला करके लकड़ी से सेकते थे, वैसे ही उधर आग लगा दो तो उस जो कब्र में दफन है उसको थोड़ी सी ठंडी से राहत मिलेगी। चादर मत चढ़ाओ, ये तो हमको करना पड़ेगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इधर से सुन करके इधर से मत निकालना, क्योंकि इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे तो इन्होंने विचारों ने, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भाइयों ने कितनी मेहनत करी। ये सब करने में तामझाम बड़ा खर्चा लगता है भाई। ये एक एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, 5-5 रुपए का तो कर्ज आपके ऊपर ही हो गया। यहाँ कितने रुपए की कुर्सी है मुझको मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो 5 रुपए की एक कुर्सी किराए पे मिलती है। यहाँ 10 रुपया होगा, तो 10 रुपया तो और आप उल्टा कर्ज लेकर के जा रहे हो यहाँ से। तो कर्ज मत लेकर के जाओ, संकल्प लेकर के जाओ कि हमको कम से कम एक चीज तो अपने जीवन में पालन करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की जय। आप बोलोगे तो फिर ये तो शांति हो जाएंगे। क्या हो गया?
बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, भारत माता की, दत्तात्रेय भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गौतम. 2 मिनिटं हिंदू आपण आहोत. जसं बोललं गेलं की 2 मिनिटं द्यावं, पण आज हिंदूंना जागवण्यासाठी 2 मुंचे अपुरे आहेत हे लक्षात ठेवून घ्या. कारण आपण वर्षातनं 10 वेळा तर जमतो आणि 2 मिनिटं ऐकतो, पण ती लोक दिवसातनं 5 वेळा जाऊन आपल्याला ऐकतात. हेच आमच्यात आणि त्याच्यात फरक आहे. 2 मिनिटापेक्षा 5 मिनिटं हिंदुत्व काय आहे, भगवाध्वज फडकायची आधी भगवा ध्वज काय आहे, भारत माता कोण आहे आणि हो तिरंगा कोण आहे हे समजायची गरज आहे. रामभक्तचरितम कथामृतम कथामृतम वायुनंदनम गुणानुकीर्तनम रामदास तव पाद सेवनम संभवतु मम जन्म जन्मनि. प्रप्रथम आराध्य दैवत जगद्गुरु सिद्धार्थ माऊलींच्या चरणी मस्तक होऊन ज्या भारत मातेच्या उदरी हा नरदेह प्राप्त झाला त्या भारत मातेला वंदन करून अखिल हिंदू राष्ट्राचे आराध्य दैवत व माझ्या जीवनाचे आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मानाचा मुजरा ठेवून आज ज्या कार्यक्रमाला आम्हाला प्रमुख असे वक्ते आज गावलेले आहेत ते कट्टरजी, तसेच ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष यादवजी व तसेच इथं जमलेल्या विश्व हिंदू परिषदच्या सगळे कार्यकर्ते व आज अखंड भारत संकल्प दिनानिमित्त माझ्या समोर उभे असलेल्या सर्व हिंदू वाघांना माझे साष्टांग दंडवत. जय श्रीराम. लक्षात ठेवून घ्या, मी हिंदू वाघांना म्हटलेलं आहे. कारण वाघ कोण होता? आपल्या या शरीरात आज जे रक्त खवळतं कुठल्या लांड्याचं नाही. आपला बाप तो होता ज्याच्या एका आवाजावर अंग्रेज पळून गेले. आपला बाप तो होता ज्याच्या तलवारीच्या धारेवर कित्येक अफजलखानांची मुंडकी उडाली. आपला बाप तो होता जो सूर्यासारखा होता आणि सूर्यासारखा आजही आहे. त्याच बाबाची औलाद आपण आहोत. पण अजूनही या बेळगाव शहरामध्ये आजही कित्येक अफजलखान घरामध्ये झोपलेले आहेत. त्यांना जाग आली पाहिजे आणि त्या अहंकारानं ते आज घराबाहेर आले पाहिजेत, असा आवाज आला पाहिजे. जय श्रीराम, जय श्रीराम. पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज की, पुण्यश्लोक छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज की, सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की. आता कटरजी मला म्हणाले की थोडं हिंदीमध्ये सांगा ज्याला मलाही कळेल. तर मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये मी आज हिंदुत्वाविषयी काही गोष्टी ठेवेन. आज आपण ज्या विषयासाठी इथं जमलेलो आहोत, गेल्या 27 वर्षापासून ह्या बेळगावमध्ये 14 ऑगस्टच्या या रात्रींदिवशी आपण इथं जमतो, ते म्हणजे आपला एकच प्रत्येक हिंदूचा ध्येय आहे, अखंड हिंदू राष्ट्र. आज आपण ह्या पोस्टरवरती बघतोय की भारत माता ही पूर्णपणे भगवान सजलेली आहे. कारण का? ह्यात आपण अखंड हिंदू राष्ट्र म्हणतो. भारत माता म्हणजे कोण? ही आमची जगतजननी आपली माऊली आहे, माझी आई आहे, प्रत्येक हिंदूची आई आहे. हिंदूनं माझ्या आईनं आपल्या शरीरावरती भगवी साडणधारी केलेली आहे. माझ्या आईच्या अंगावरती फक्त न फक्त भगवी साडी होती. पण आज काळ बदलला. काही राक्षस आपल्या ताटातलं अन्न खाऊन तोच हात माझ्या भारत मातेच्या साडीला पुसून ती साडी हिरवी करायला निघाली आहे. फक्त एवढं सांगा, जर बाजारात माझ्या आईचा हात धरून मी जात आहे आणि त्याच बाजारात कोणी नराधम, कोणी राक्षस जर आपला उष्टा हात आणून माझ्या आईच्या पदराला पुसत असेल तर मी गप्प बसेन का? सांगा, काय तुमच्या आईच्या पदराला कोणी उष्टा हात पुसला तुम्ही गप्प बसाल का? तर आज भारत मातेच्या माझ्या जगतजननीच्या साडीला हिरवा करायला निघालेत तर आपण ही गप्प बसणार नाही, कारण ती जगतजननी आहे. फक्त हिंदुत्वाचे विचार
फक्त हिंदुत्वाची घोषणा आज अखंड हिंदू राष्ट्र बनवण्यास सक्षम नाही. हा नरदेह 84 लाख योनी फिरून प्राप्त होतो आणि तो जर हिंदू म्हणून प्राप्त झालेला आहे, खरोखर आपण भाग्यवान आहोत हे लक्षात ठेवून घ्या. कारण हिंदू म्हणून प्राप्त हा जन्म होण्यासाठी भगवंताकडे लाखो जप तप करावे लागतात, तेव्हा जर हिंदू म्हणून जन्माला येतो, लक्षात ठेवून घ्या. आणि फक्त हिंदू म्हणून जन्माला उपयोग नाही, हिंदू म्हणून जन्माला आल्यानंतर जगतजननी गोमातेची सेवा आम्हाला प्राप्त होते, त्याच्यापेक्षा मोठं भाग्य आपल्या जन्मातलं नाही. पण आपण आज कुठे चुकत आहोत? आपली मनस्थिती कुठे जात आहे? आपली विचारधारा कुठे जात आहे? आज काळाची गरज अशी पडलेली आहे की एका आईला आपल्या मुलगीला सांगावं लागतं, अगं घरातून बाहेर पडताना डोक्यावर कुंकू लाव. पण मुलगी म्हणते मी नाही लावणार, कारण माझ्या बहिणीला आज डोक्यावर कुंकू लावायला लाज वाटते. पण तीच बहीण जेव्हा उद्या जिहादीच्या हाती गावते आणि 2 महिन्यानंतर तिचे तुकडे तुकडे फ्रीज मध्ये सापडतात, त्या दिवशी त्या कुंकूची ताकद तिला कळेल. अजून ह्या व्यासपीठावरती मी सांगू इच्छितो की प्रत्येक आईने आपल्या मुलीला सांगितलं पाहिजे, तिच्या डोक्यावरचा कुंकू हा फक्त कुंकू नाही, जगतजननी जगदंबेचा तो आशीर्वाद आहे. आणि तोपर्यंत माझी बहिणीच्या कपाळावर कुंकू राहील, तोपर्यंत कुठल्या फळाची ताकद नाही ती तिच्या अंगावरती हात घालू शकेल. पण आज हे संस्कार, ही संस्कृती आपण विसरून गेलेलो आहोत. म्हणूनच आज आपली परिस्थिती आलेली आहे. पण हिंदुत्व टिकवणे हे फक्त माझ्यासारख्या भगव्याबाईचं नाही, कट्टरजीचं कर्तव्य नाही किंवा यादवांचं कर्तव्य नाही. हिंदू म्हणून जन्म घेतलेला आज प्रत्येक युवाचं हे कर्तव्य, हे लक्षात ठेवून घ्या. आज हम जिस हिंदुत्व के अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस अखंड हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं, वो अखंड हिंदू राष्ट्र बस घोषणाओं से या हिंदुत्व के जय जयकारों से नहीं बनेगा. क्योंकि इसी अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, इसी स्वराज्य के लिए आयु के 14 सालों में स्वराज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी. मैंने क्या कहा? आयु के 14 साल थे तब उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली थी. और आज मेरा युवा, मेरा भाई, मेरा बजरंगी आयु के 14 सालों में अपने कंठ में व्यसन लेके घूम रहा है. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के कंठ में उस समय पे गुटखा होता, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय हाथ में मदिरा होती, तो स्वराज्य निर्माण नहीं होता. उसी तरह आज हिंदू बनकर जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति, उसकी कर्तव्यता है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, जगत जननी की गोमाता की रक्षण करना, ये उसका कर्तव्य है और कर्तव्य निभाना ही है. आज कट्टर जी, एक बात आपको बताना चाहता हूं, बेलगाम की वैशिष्ट्यता क्या है. पहले तो आपको तहे दिल से आपका स्वागत मैं बेलगाम में करता हूं. आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बहुत से बजरंगी यहां मौजूद हैं. पर आपको एक बात बता दूं कि जब जब इस बेलगाम शहर में गौ माता की हत्या का भाव हो, लव जिहाद का भाव हो या धर्म परिवर्तन का भाव हो, जब जब ऐसे संकट हमारे हिंदू पर आए हैं, तब तक अपना बजरंगी, इस बेलगाम का हर एक बजरंगी ना कटने के लिए डरा है, ना काटने के लिए डरा है. यह है देश कमाल. समय हो चुका है, मगर आज यहां जितने भी मेरे बजरंगी मेरे सामने उपस्थित है, उनके हर एक भावना का व्यक्तित्व रूप में जानता हूं. और आज इस कार्यक्रम में बैठा हुआ हर एक बजरंगी यही कहेगा कि बेलगाम का बजरंगी, बेलगाम का बजरंगी ये उसे कह रहा है जो मेरे भगवे पर उंगली उठाता है, जो मेरे छत्रपति शिवराय पर उंगली उठाता है, जो मेरे भारत माता पर उंगली उठाता है. उसे एक ही शब्द से मैं कहूंगा कि आज बेलगाम का बजरंगी ना भगवा प्रेम छोड़ सकता है, ना राष्ट्र प्रेम छोड़ सकता है. आज बेलगाम का बजरंगी ना भगवा प्रेम छोड़ सकता है, ना राष्ट्र प्रेम छोड़ सकता है. बेलगाम का बजरंगी है सिरफिरा, बेलगाम का बजरंगी है सिरफिरा. अगर जिद पे अड़ गया तो ताजमहल पर भी भगवा लहरा सकता है. क्योंकि आज हम जिस अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए तन मन धन से, इस शरीर की कर्तव्य धारा से जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक अखंड हिंदू राष्ट्र की इस प्रतिमा को बनाने में हम सक्षम नहीं होंगे. इसीलिए
जमे हुए हर एक बजरंगी से यही विनती करना चाहता हूं। कट्टर जी ने बहुत सुंदर वाक्यों से हमें हिंदुत्व के लिए क्या करना चाहिए, आज की युवा इस अखंड हिंदू राष्ट्र को बनाने में कहां असमर्थ है, उन्हें समर्थ कैसे होना है, अपने सुंदर शब्दों के उन फूलों से हमारे विचारों में वो भाव डाल चुके हैं। उन्हीं भावनाओं से लेकर आज हमें शपथ लेना है कि हमारा जीवन रहने तक, इस शरीर की अंतता होने तक अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना हम जरूर सजाएंगे। और जिस अखंड हिंदू राष्ट्र पर जिन किसी के भी हाथ उठेंगे, क्योंकि जब छत्रपति शिवराय थे उस समय पर जब जगत जननी गौ माता पर हाथ उठाया जाता था तो उसका हाथ काटा जाता था, जिन बहनों पर अत्याचार किया जाता था उसके आंख नोच लिए जाते थे। आज अभी वही स्वराज्य है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रचा था। आज उसी स्वराज्य में पुनः एक बार मेरी गौ माता सुरक्षित नहीं है, पुनः एक बार मेरी बहन सुरक्षित नहीं है, पुनः एक बार मेरा धर्म सुरक्षित नहीं है। तो आज हर एक घर में छत्रपति शिवराय जन्म लेना जरूरी है, और छत्रपति शिवराय जन्म लेने से पहले मां जिजाऊ जन्म लेना जरूरी है। क्योंकि आज हम जानते हैं, हम शिक्षित तो हो रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रियां तो हमारे पास हैं। मेरी माता भगिनी उनसे कहना चाहता हूं, एक विचारधारा याद रखिएगा, हम आज इंजीनियर हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, आईटी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, आज अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जब एक माता अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ध्यान देते हैं, जब उसके सास ससुर कहते हैं कि हमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक दे दो, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, उस समय पर जब शिशु पैदा होता है तो अपने स्तन का दूध उसे पिलाकर उसे बड़ा करने के अलावा अपने शरीर पर ध्यान दे, कहीं मेरा शरीर ना फूल जाए, इसलिए वो माता जिम में जा रही है और उस शिशु को अपना तन का दूध पिलाने के अलावा उसके मुंह में बोतल ठूस रही है। यही एक कमी है। आज उस माता ने जिस समय पर स्तन का दूध पिलाने के अलावा उसके मुंह में बोतल डाली, वही बोतल बड़े हो गया, उसी बोतल वही हाथ में थी, बस द्रव्य बदल गया। उस समय दूध था, आज समय दारू है, इसका याद रखिएगा। इसीलिए जब तक घरों घरों में जिजाऊ पैदा नहीं होगी, तब तक घरों घरों में छत्रपति शिवराय पैदा नहीं होंगे। इसलिए आज मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह संकल्प आज संकल्प इस स्थान से लेना है, इस व्यासपीठ से लेना है, इस दिन से लेना है कि हमारा हर एक का कर्तव्य होगा। हम हिंदू हैं, भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी जान है, भगवे से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, और इसे हम सदैव के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र पर फहराएंगे। यही वचन लेकर आज मेरे दो शब्द श्री के चरणों में अर्पण करता हूं। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। माता की वंदे 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 मातरम। त्यानंतर राष्ट्रगीत, त्यानंतर शांतिमंत्र व 16 घोषक यांना आजच्या कार्यक्रमाची सांगता होईल। वंदे मातरम नंतर राष्ट्रगीत। चंद्रज्योती देसाई। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कण्ठ कल कल
कोटि कोटि भुजेन्द्रुत कर कर वाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा तुम्ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तो मारे प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे